नमस्कार। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर सोजत रोड से। पाली जिले के सोजत रोड कस्बे के रामदेव वाटिका में पाली जिला मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान की नवगठित कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए एनसीबी डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने समाज की एकजुटता पर यहाँ बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज को संगठित होकर शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां छूनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने और उन्हें सही दिशा देने का यहाँ पर आह्वान किया। समारोह के दौरान जिला अध्यक्ष जवरी लाल कुकरा, महामंत्री प्रकाश धुप्पड़ और कोषाध्यक्ष किरण कुमार जावड़ा सहित पूरी टीम ने यहाँ पर समाज हित में कार्य करने की शपथ ली। वहीं शिव प्रसाद सहदेव को यहाँ पर जिला शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी और गुण प्रकाश कडेल को जिला प्रवक्ता का दायित्व यहाँ पर सौंपा गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर डीडवाना से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक कड़ा विरोध दर्ज कराया। महासभा ने इन नियमों को काला कानून करार देते हुए डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और इसे तुरंत वापस लेने की यहाँ पर मांग की। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दलपत सिंह गच्छीपुरा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 15 जनवरी 2026 से लागू हुए ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का खुला उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में इतने संशोधन कर दिए गए हैं कि उसकी मूल आत्मा ही खो गई है। सरकार युवाओं को जातियों के नाम पर बांटकर संविधान की पवित्रता को यहाँ पर नष्ट कर रही है। महासभा ने तर्क दिया कि यदि सरकार वास्तव में पिछड़ों का भला चाहती है तो उन्हें न्यायपालिका, मीडिया और शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देती। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मुझे इस यूपीजी एक्ट में कुछ नहीं लगता, क्योंकि पहले से ही कानून इतने बने हुए हैं। अगर ये चाहते और उनका क्रियान्वयन करवाते तो 80 साल में भारत की दशा और दिशा बदल सकती थी। लेकिन क्रियान्वयन तो इन्हीं को करना है। क्रियान्वयन में हमेशा ये कमी रखते हैं, तुकना छोड़ देते हैं और जनता ऐसे कैसे पिसती रहती है। कानून का हमेशा दुरुपयोग होता है। बड़े लोगों के लिए कानून अलग है। मैं एक कोटेशन में देना चाहूंगा। एडवोकेट अकबर अली जी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी भारत के संविधान कानून से संबंधित कि आपको भारत में न्याय पाना है तो आपके हाथ सोने के होने चाहिए और आपके पैर लोहे के होने चाहिए। यानी कि सब कुछ बिकता है। सोने के हाथ से मतलब है खूब खर्च करो और पैर मजबूत, यानी तुम पीछे से खूब भीड़ और आंदोलन करो। इस तरीके से इस देश को इन्होंने व्याख्या और परिभाषित कर दिया है। तो हमारा ये आप लोगों के माध्यम से एक छोटा सा निवेदन था कि हमारे जिले की शांति बनी रहे। तो डीडवाना हमारा नया जिला बना है, तो हमने जिला हेडक्वार्टर को इसलिए चुना कि पूरे जिले का ही नेतृत्व हो और हम सब साथ रहें। खबर पिंडवाड़ा से। पिंडवाड़ा क्षेत्र के स्वरूपगंज स्थित मानव सेवा आश्रम में एक ऐसा फिल्मी और पेचीदा मामला सामने आया जिसने आश्रम संचालकों से लेकर पुलिस तक के होश उड़ा दिया। आश्रम में रह रहे एक निराश्रित व्यक्ति पर 3 अलग अलग राज्य और देशों से आए परिवारों ने अपना हक जता दिया। आश्रम के संचालक जिगर रावल ने बताया कि 6 जनवरी को आए इस व्यक्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। वीडियो देखते ही देखते 1 करोड़ 40 लाख लोगों तक पहुंच गया और इसके बाद दावों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि जिसने सबको ही हैरत में डाल दिया। सीतामढ़ी बिहार के एक परिवार ने कहा कि ये उनका भाई भोला महतो है जो 15 साल पहले लापता है, जबकि शिवहर बिहार के परिवार ने इसे अपना जीजा जसविंदर यादव बताया और कहा कि वह 4 साल पहले लापता हुआ था। वहीं नेपाल से एक महिला ने फोन पर दावा किया कि उसका पति सत्यनारायण यादव है और उसके 3 बच्चे हैं। मामला उलझता देख स्वरूपगंज पुलिस को जहां सूचना दी गई, वहीं पुलिस की मौजूदगी में जब निराश्रित व्यक्ति से कड़ाई और प्रेम से पूछताछ की गई तो उसने अपनी पहचान भोला महतो के रूप में बताई। आश्रम ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर भोला महतो को उसके असली परिजनों के यहाँ पर सुपुर्द किया है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर भीनमाल से। अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर पूजा सक्सेना ने भीनमाल क्षेत्र के जसवंतपुरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसी दौरान बीसीएमएचओ डॉक्टर प्रशांत सेन भी यहां पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने दवा वितरण केंद्र, मरीजों के वार्ड, साफ सफाई स्टाफ की मौजूदगी की बारीकी से यहां पर समीक्षा की। अस्पताल परिसर में स्वच्छता का स्तर बेहतर पाए जाने पर उन्होंने संतोष भी व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने उपचाराधीन मरीजों और उनके परिजनों से संवाद कर फीडबैक लिया और अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को और भी अधिक सुदृढ़ करने के यहाँ पर निर्देश दिए। डॉक्टर सक्सेना ने राष्ट्रीय बाल किशोरी कार्यक्रम के तहत अस्पताल में मौजूद बच्चियों से बातचीत भी की। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर दौसा से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के कारागार विभाग ने अपनी कलात्मकता का यहां पर लोहा मनवाया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में दौसा जिले की शालावास जिले के बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल ने देश भर के अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बुधवार को भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने यहाँ पर राजस्थान के इस स्टॉल का विशेष अवलोकन किया। उन्होंने राजस्थान कारागार कृति के अंतर्गत प्रदर्शित हस्तशिल्प उत्पाद, कालीन, दरी, कंबल, मिट्टी के बर्तन और वस्त्रों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कला को देखकर यहाँ पर प्रसन्नता अपनी व्यक्त की। आपको बता दें कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे जेल अधीक्षक पारस जांगड़ ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि जेलों में बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर ये उत्पाद तैयार करवाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रदर्शनी में शालावास जेल में बने उत्पादों को विशेष स्थान दिया गया है। विभाग की ओर से इस स्टॉल के सफल संचालन के लिए शालावास जेल के प्रहरी सुभाष बिश्नोई और कमल सिंह कसाना को मनोनीत किया गया है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर लखासर से। लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज की असीम कृपा और जन जन की आस्था का केंद्र माघी लक्खी मेला बुधवार को आखिरकार लखासर धाम में श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हो गया। माघ मास के पावन अवसर पर आयोजित इस मेले में दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेक कर खुशहाली की यहाँ पर मन्नत मांगी। मेले का मुख्य आकर्षण ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित विशाल भंडारा रहा। बाबा के भोग के लिए करीब 1 क्विंटल शुद्ध देसी घी से महाप्रसाद तैयार किया गया, जिसे उमड़े जन समूह के बीच अटूट रूप से वितरित किया गया। भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा लखासर धाम भक्ति में गूंज से सराबोर नजर आया। मेले की शुरुआत विधिवत ध्वजारोहण और विशेष पूजा अर्चना के साथ की गई। आयोजकों के मुताबिक ये मेला वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। लखासर से नवीन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेला जो माघ का मेला भरा गया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्यों ये मेला भरा जाता है और कितने साल से अपनी धाम है जो स्थापित है? कितना है बताओ आप? 110 साल। 110 साल से ये धाम स्थापित है और ये 110 साल से लगातार सेवा हो रही है। अरे इससे पहले जो पुजारी थे वो कौन थे? वो क्या नाम था? शेराराम जी महाराज, जिन्होंने ये धाम उनके टाइम में स्थापित हुआ था और वहाँ से 100 साल के जो ये धाम चला, अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। चली आ रही है 110 वर्ष की। 110 साल तो परंपरा चली आ रहा है 50 साल मन मगर श्री छोटे बाद आज को मेरे को कर रही हो? आज को मेरे बहुत खुशी हो रही है। बढ़िया, अच्छी भीड़ रही बाबा जी। बड़ी थैंक यू। बस हो गया। ठीक है। दिन भर की खबरों में आज इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।